क्या ये खबर अमेरिका को, इजराइल को हिला देने वाली होगी या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रैटेजी जो बनी हुई होगी उसी को आइंदा अंजाम दिया जाएगा? जनरल कुलकर्णी। दिनेश, मैं कहूँगा डेविल्स एडवोकेट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कायर नाटो अमेरिका के साथ, सारा विश्व और अमेरिका अब चाहेगा कि युद्ध जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, कहीं ऐसे ना हो ईरान के कोई और मदद करे, उसके पास और कैपेबिलिटीज दिखे और युद्ध को खींचने की कोशिश करे। तो मकसद ये है जो कल तक जिसको बार बार उकसा रहे थे ट्रंप, ये नेटो जो है कायर है, शायद नेटो को अब लगने लगेगा कि बहुत ज़रूरी है कि वो मिल के यूएसए के साथ कुछ ना कुछ जल्दी करने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अगली खबर दिखाता हूं मैं। जंग के बीच अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं नेटो देश। ये खबर फ्लैश कीजिए। हमलों के बीच इराक से लौटी पोलैंड की फोर्स। ईरान के हमलों के चलते पोलैंड की इराक से वापसी। ट्रंप नेटो पर साथ नहीं देने का आरोप चस्पा कर चुके हैं। उन्होंने कावर्ड तक कह दिया है, कायर कह दिया है, और यह भी कह दिया है कि हम ये सब याद रखेंगे। तो नेटो को लेकर ट्रंप की पहले से ही जो एक गैर दिलचस्पी, जिसको आप कह लें, ये कह लें कि अब धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा था, क्या वो पूरी तरह भंग होने की तरफ चला गया है? और अगर ऐसा है और अमेरिका ही इससे मोह हटा लेता है तो क्या नेटो भी भंग होने की तरफ जा रहा है? ये भी एक सवाल है। रशिया कुल मिलाकर इस पर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा। क्या कहते हैं आप कार्तिकेय काले सर? बिल्कुल, रशिया डेफिनेटली प्रसन्न हो रहा होगा, बिकॉज नेटो जो सेंट्रल थॉर्न था रशिया की और सेंट्रल पॉइंट था यूक्रेन और रशिया की जो इनिशियल अनबन हुई थी, उस पर सबसे बड़ा पॉइंट वही था। तो वंस नेटो अगर डिसबैंड हो गया है तो देन डेफिनेटली रशिया जो है बहुत ही खुश होगा। इस समय एक्चुअली चाहे आप ईरान इजराइल युद्ध देखें, यूएस युद्ध देखें, या आप यूक्रेन रशिया युद्ध देखें, इस समय रशिया एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गया है। तेल का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर होने के, प्रोड्यूसर होने के कारण ऑब्वियसली इस समय उसकी जो अहमियत है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव होती चली जा रही है, बिकॉज नाउ ही सेलिंग एट मार्केट रेट पे वो बेच रहा है। और बस मैं एक पॉइंट पिछले प्रश्न से लेना चाहूँगा कि टैक्टिकली देखिए, अभी इस समय जो अमेरिकन त्रिपोली, यूएसएस त्रिपोली है, वो रेंज वो मरीन्स के साथ जो है ऑलमोस्ट कल या परसों तक पहुंच जाएगा। और एक्चुअली ये जो मिसाइल फायरिंग हुई है डिएगो गार्सिया पे, ये शायद डिएगो गार्सिया को अटैक करने के लिए नहीं, परंतु मेरे हिसाब से ये मैसेज के लिए है कि 4000 किलोमीटर से क्लोजर जो भी आएगा वो रेंज में रहेगा। और ये याद रखिए कि यूएसएस त्रिपोली जो और जो बाकी दो शिप्स उसके साथ जो मरीन्स के साथ आ रही हैं, ये दोनों उतनी वेल डिफेंडेड नहीं है जितना एक कैरियर होता है, बिकॉज ये अपने साथ एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स लेके नहीं चलती हैं, ये अपने एयर डिफेंस पे निर्भर करती हैं, जो एक बहुत ही बेसिक RIM 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल एयर डिफेंस है, जो एक्चुअली आराम से बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा पेनिट्रेट हो सकता है। तो ये मैसेज जो है मेरे हिसाब से ईरान का ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग मैसेजिंग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो खर्ग आइलैंड के ऊपर टैक्टिकल ऑपरेशन का जो अभी प्लान चल रहा है वो एक्चुअली अब दोबारा सोचना पड़ेगा। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा, मतलब उनको रीवर्क करना पड़ेगा क्या अपनी स्ट्रैटेजी को? और कहा जा रहा है यहाँ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि बिल्कुल करना पड़ेगा, अमेरिका को दोबारा सोचना पड़ेगा ये रेंज देखते हुए। अगली खबर देखिए, खुर्रम शहर मिसाइलों से हमले तेज करेगा ईरान। जंग में अब दिखेगी ईरान की असली ताकत। अभी तक पुरानी मिसाइलों से हो रहे थे हमले। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बड़ा दावा, इजराइल और अमेरिकी बेस होंगे टारगेट। पेजेश्कियान ने कहा, मसूद पेजेश्कियान का यह कहना कि अब हम निकालेंगे अपने असली हथियार। तो क्या ICBM भी इसमें शामिल होगी? ये एक बड़ा डर, बड़ा अंदेशा अमेरिका को। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। खुर्रम शहर, ये खुर्रम शहर या जिसे खैबर नाम से जानते हैं आप, खुर्रम शहर 4, इसके बारे में भी बहुत जल्दी से आपको बता दूं। नाम ही बड़ा थर्राने वाला है, खुर्रम टाइप का नाम, और उसी तरीके का इसका काम भी है। रेंज 2000 किलोमीटर है। मिसाइल का ये जो टाइप है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। आप जानते हैं बैलिस्टिक क्रूज 2 तरह की मिसाइलें। फ्यूल ये लिक्विड फ्यूल से चलने वाली है। वॉरहेड कैपेबिलिटी है 1500 किलो तक, 1500 किलोग्राम तक ये पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। लंबाई 13 मीटर है इसकी, और इसका जो वॉरहेड है मनूवरेबल है, और ये बहुत खतरनाक मिसाइलों में इसका शुमार होता है। ये अब ये आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं है कि अभी तक खुर्रम शहर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो क्या अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगी? क्या इतनी सारी खुर्रम शहर ईरान ने बनाकर रखी हुई है आशीष? बिल्कुल, ईरान अगर किसी एक फोर्स के लिए जाना जाता है तो वो अपनी
मिसाइल और रॉकेट फोर्स के लिए। उसकी एयरफोर्स बहुत पावरफुल नहीं है, उसकी आर्मी IRGC और बाकी रेगुलर आर्मी बहुत पावरफुल नहीं है, उनकी नेवी भी बहुत पावरफुल नहीं है। तो केवल एक ही दिशा में उन्होंने हमेशा काम किया है और वो है मिसाइल्स। और जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने पिछले 24 घंटे में 4000 4K वाला जो अंगारा उन्होंने किया है, ये तभी होता है जब बहुत पहले आप 1.5 2 ढाई हजार पे आपने पूरी तरह से कमांड कर लिया होगा, तभी जाकर आप इतनी लंबी अचानक से 1500 किलोमीटर वाली 2000 किलोमीटर वाली जो गैप होती है, छलांग जिसे कहते हैं, वो आप मार पाता है। इसलिए अगर हम अग्नि 1 को पूरी तरह से जब तक ठीक से नहीं बना पाते, उसकी पूरी डिटेलिंग नहीं समझ जाते, तब तक आप अग्नि 2 और अग्नि 5 तक आप नहीं पहुंच पाते। और ये सारी रेंजेस 500 1000 जो हमने थोड़ी समय पहले दर्शकों को बताई, 300 500 1000 1500 2000 तक, ये पूरी तरह से इसमें माहिर हो चुके हैं। उन्होंने समझ लिया है कि इस फोर्स को, ये इकलौती उनके पास ताकत है, अगर आप मिलिट्री डोमेन में देखें तो इसे कैसे एक्सेल किया जाए, कैसे जल्द से जल्द ज्यादा रेंज बढ़ाई जाए।